हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्रेटेड ट्यूटर में। जैसे कि ये प्लेलिस्ट में चला रहा हूँ, उसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो उसी का एक्सरसाइज मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसका जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में वो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए उसका एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वह जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि पैट्रिक क्या सोच रहा है कि उसकी कैट किससे खेल रही है और वो रियली में क्या था। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसका जो आंसर है, जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेसन पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि पैट्रिक सोचता है कि उसकी जो बिल्ली है, जो उसकी कैट है, वो एक छोटे डॉल के साथ खेल रही है ना। लेकिन जब वो पास जाके देखता है तो वो डॉल नहीं रहता, वो क्या रहता है, एक बहुत ही छोटे साइज का, बहुत ही टाइनीएस्ट साइज का एक आदमी रहता है, एक बौना रहता है, एल्फ। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। तो इसका आंसर ये है, पैट्रिक थॉट दैट पैट्रिक ने सोचा हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल। तो ये पहले वाले का आंसर तो मिल गया कि पैट्रिक सोचा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। अब जो दूसरी लाइन इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज इट रियली, वो सही में क्या था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इन रियलिटी इट वॉज अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, इट वॉज द मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, वियरिंग, वो क्या पहना था, स्मॉल वुलन शर्ट एंड ब्रीचेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रीचेस का क्या मतलब है, ब्रीचेस का मतलब होता है ओल्ड फैशन ट्राउजर। मतलब कि पहले जो ऐसे पट्टी वाली ट्राउजर नहीं होती थी, ऐसे पट्टी लगी रहती थी पैंट में, तो वही पहना था, उसका मीनिंग होता है ब्रीचेस। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, आप ये एक्सरसाइज करते टाइम अपनी बुक का जो एक्सरसाइज वाला पेज है उसको खोल के रखिएगा, क्वेश्चंस उसमें देखते रहिएगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लिटिल मैन जो है वो पैट्रिक की विश क्यों पूरी करना चाहता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि क्यों पूरी करना चाह रहा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर मैं उसको हिंदी में ही बता दूंगा कि क्यों पूरी करना चाह रहा था। इसका आंसर पहले लिख लीजिए। द लिटिल मैन ग्रांटेड Patrick's
wish as Patrick save him from his cat। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर ये हुआ कि जो छोटा आदमी था वो जो है इसलिए पैट्रिक की विश पूरी किया क्योंकि पैट्रिक ने उसको उसकी जान बचाई थी बिल्ली से, ठीक है, क्योंकि बिल्ली उसको पकड़ के रखी थी, ग्रैब कर रही थी, ठीक है, तो उसने बिल्ली से उसकी जान बचाई, इसके लिए वो पैट्रिक की विशेष पूरी कर रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज पैट्रिक विश। आप इसमें पूछ रहे हैं कि पैट्रिक की विश क्या थी, तो ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आपको लिख के दिखाता हूं, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसमें है पैट्रिक wished to the little man for completing all his homework till the end of सेमेस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक की विश यह थी कि जो छोटा आदमी है वो उसके सारे होमवर्क कर डाले उसके सेमेस्टर खत्म होने तक, ठीक है, जिससे कि उसको ए ग्रेड मिल जाए। तो ये हुआ आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी पैट्रिक के होमवर्क करने में। तो उन सब्जेक्ट्स के नाम बताने कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें छोटे आदमी को पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी जिससे कि उसका होमवर्क किया जा सके। तो इसका आंसर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। द लिटिल मैन needed help in the English, mathematics, and human history। इंग्लिश में उसको बिल्कुल वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे, तो वो डिक्शनरी के लिए मांगा कि आप डिक्शनरी लेके आओ और खुद ही पूरा वर्ड्स देखो और मुझे बताओ। मैथमेटिक्स में उसको सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या होता है ये नहीं पता था, एल्स को। और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में दोस्तों कुछ पता ही नहीं था। उसने पैट्रिक से कहा कि एल्स के लिए ये सब किसी काम की चीज़ नहीं है, तो ये सब चीज़ें तुम मुझे इन सब चीज़ों में मेरी हेल्प करो। तो ठीक है, ये आंसर हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की, छोटे बौने की, छोटे आदमी की सहायता कैसे की पैट्रिक ने। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं। इसका आंसर है पैट्रिक looked up for dictionary, books and work
harder to help little man to complete his होमवर्क। यहाँ पर पैट्रिक ने क्या किया, पैट्रिक जो है जाकर डिक्शनरी लाया, बुक लाया और दिन रात जाग के जो है बहुत मेहनत किया, जिससे कि वो लिटिल मैन की जो है हेल्प कर पाए होमवर्क करने में। तो इस तरीके से उसने लिटिल एल्फ की बहुत हेल्प की अपना होमवर्क कंप्लीट करने में। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क। आप क्या सोचते हैं कि पैट्रिक ने होमवर्क किया? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया या उसने खुद किया? आपको यहाँ पर रीजन बताना है। अगर आप कहते हैं कि लिटिल मैन ने किया तो आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि कैसे। और अगर आप कहते हैं कि पैट्रिक ने खुद किया तो आपको रीजन बताएं, कारण बताना है कैसे। तो चलिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आई थिंक पैट्रिक did not Patrick did all of his homework himself। मतलब कि मैं सोचता हूं कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क, सारा होमवर्क खुद ही किया। अब इसका रीजन देना है, बिकॉज, क्योंकि द एल्फ ऑलवेज डिमांडेड फॉर हेल्प while doing his homework। चलिए इसको मैं बता देता हूं कि क्या है। तो मैं सोचता हूं कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया, क्योंकि जब भी वो होमवर्क करने जाता था किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो ऑलवेज पैट्रिक से डिमांड करता था कि हमको ये चाहिए, ये करके दिखाओ। ये जैसे कि एडिशन मेरे को नहीं आता तो एडिशन करके दिखाओ, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो डिक्शनरी में वर्ड बाय वर्ड उसको देखो, लेटर बाय लेटर उसको जो है बोल के बताओ मुझे। तो इस तरीके से जो एल्फ था उसने सारा का सारा काम पैट्रिक से खुद ही करवा लिया। वो बस हमेशा खाली उसने वो एक इंस्ट्रक्शन देता था पैट्रिक को कि ये करो वो करो, ऐसे ऐसे करके उसने पैट्रिक से सारे होमवर्क खुद ही करा लिए। तो इस तरीके से पैट्रिक के अंदर बहुत अच्छा चेंज आया, वो एक नॉर्मल बॉय बन गया, वो एक आइडियल स्टूडेंट बन गया, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, उसके सारे दोस्त घर वाले सब बहुत खुश हुए। तो इस तरीके से एल्फ जो था, जो लिटिल मैन था, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सारे का सारा होमवर्क पैट्रिक से ही करा लिया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये बस एक मेरा तरीका है आपको पढ़ाने का। आप चाहें तो इससे अच्छे भी क्वेश्चंस अपने से बना सकते हैं, आंसर्स अपने से लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।